रिकॉर्ड हो रहा है। आज का ये चैप्टर है टूलिप पोएम। कौन सा पोएम है? टूलिप पोएम। टूलिप एक पौधे का नाम है, पुष्प का नाम है, फ्लावर का नाम है। जैसे ये देखो, ये वाला जो है ये टूलिप प्लांट, इसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है एक पोएम में। इन द गार्डन tulips grow straight and golden in a row. Each one holds its empty cup, drinking rain and sunshine up. और ये पोएम है VW लाचीकोटे। ये हो गया। अब आगे दूसरा चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 का नाम है द लिटिल सोफा। क्या नाम है? द लिटिल सोफा। द लिटिल सोफा को एक बार पढ़ लो, फिर हम समझाएंगे। बोलो, जेरी हैज अ लिटिल सोफा। जेरी हैज अ लिटिल सोफा। Cuddly. Cuddly is torn is torn in many places. Jerry cannot use her anymore. So he buys a new sofa. Jerry picks up Cuddly and leaves her in the garden. He wants the garbage collector to take her. Cuddly is outside for the first time. She feels the sunshine. It is warm. A little girl sees Cuddly. She comes close to her and asks, a sofa on the street. Can I sit on you? Yes, of course. Say Cuddly. Just then, a boy comes by. In this sofa yours? No. Is this sofa yours? He asks the little girl. No. But you can sit on it. She says. It is so fluffy. Says the boy. Cuddly feels happy. She likes to hear them talk. Soon, a few birds hop on to Cuddly's armrest. They start singing. A ladybird gently lands on Cuddly. It walks up and down. Her back rests slowly. Jerry comes out of his house. What are you all doing here? He asks. All of them look at Jerry. They feel scared.
They feel scared. Jerry then Jerry then laughs and says, laughs and says, "It's all right. "It's all right. Cuddly can stay Cuddly can stay here, here, and you can visit here, and you can visit here, and you can visit her." and you can visit her. Cuddly is now Cuddly is now a garden sofa. a garden sofa. She has many She has many new friends new friends who visit who visit her every day. her every day. She is She is very happy. very happy. अब आगे हम इसको पढ़ा देते हैं तुम लोगों को, इसका समझा मीनिंग। देते हैं। ये चैप्टर का नाम है ट्यूलिप। ट्यूलिप एक फ्लावर का नाम है। ये देखिए TULIPS ट्यूलिप्स होता है। ये देखिए ये पुष्प है। यहाँ कह रहा है कि इन द गार्डन ट्यूलिप्स ग्रो स्ट्रेट एंड गोल्डन इन अ रो। इसका मतलब हुआ कि गार्डन में, बगीचे में ट्यूलिप्स उगता है और वो सीधा होता है और गोल्डन कलर का और एक रो में होता है। एक रो का मतलब हुआ एक सीध में होता है। उसके बाद क्या है, ईच वन होल्ड्स इट्स एम्प्टी कप, और सभी में एक खाली कप के नुमा होता है फूल इसका। ड्रिंकिंग रेन एंड सनशाइन अप, और उसमें जो बारिश का पानी होता है उसमें भर जाता है और सूरज की किरणें जो है ऊपर होती है। बस यही कहानी है कि ट्यूलिप्स एक पुष्प का नाम है, फ्लावर का नाम है, जो कि बगीचे में होता है, सीधा होता है, गोल्डन कलर का होता है, और वो जो पुष्प है खाली कप के नुमा जैसा होता है। ये हो गया। अब आगे चैप्टर 7 को समझते हैं। चैप्टर 7 में है द लिटिल सोफ़ा। इसका मतलब हुआ एक छोटा सा सोफ़ा। सोफ़ा जानते ही हो, सोफ़ा क्या होता है, एक बैठने वाला होता है। लेकिन यहाँ जो है राइटर ने दिखाया हुआ है कि सोफ़ा जो है एक मतलब बोलने वाला एक तरह से जीव है, कि जैसे वो सब कुछ बोलता है, जबकि वो तो निर्जीव है। लेकिन इसमें दिखाया हुआ है कि वो सब कुछ समझता है। जेरी हैज़ अ लिटिल सोफ़ा कडली। इसका अर्थ हुआ जेरी एक लड़का है। जेरी के पास एक छोटा सोफ़ा है, उसका नाम है कडली। कडली इज टॉर्न इन मेनी प्लेसेस। कडली जो है कई जगह से फट जाता है। टॉर्न मतलब होता है फट जाना, चिरा जाना। जेरी कैन नॉट यूज हर एनी मोर। इतना फट गया है कि जेरी अब उसे उपयोग करना नहीं चाहता है। सो ही बाइज अ न्यू सोफ़ा। इसलिए वह एक न्यू सोफ़ा खरीद लेता है। बाय मतलब होता है खरीदना। जेरी पिक्स अप कडली। जेरी कडली को उठाता है एंड लीव्स हर इन द गार्डन, और उसे बगीचे में छोड़ देता है, गार्डन में। ही वॉन्ट्स द गार्बेज कलेक्टर टू टेक हर। वह चाहता था कि गार्बेज कलेक्टर मतलब कूड़ा उठाने वाला आए और उसे ले जाए। कडली इज आउटसाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये कडली जो है सोफ़ा पहली बार घर से आउटसाइड हुई है। फर्स्ट टाइम जो है घर से बाहर है। सी फील्स द सनशाइन। वह सूरज की रोशनी भी महसूस करता है। इट इज़ वार्म। यह तो बहुत गर्म है, उसको बहुत गर्मी लग रहा है, क्योंकि वो घर से बाहर कभी निकला ही नहीं था, तो सूरज का रोशनी उसको मिला ही नहीं था, तो उसको बहुत गर्मी लग रहा था। लिटिल गर्ल सीज कडली। एक छोटी सी लड़की उस कडली को देखती है। सी कम्स क्लोज टू हर एंड आस्क। वह उस सोफे के पास पहुंचती है और पूछती है, आ सोफ़ा ऑन द स्ट्रीट। नहीं, वो कहती है कि एक सोफ़ा, वो भी गलियों में। कैन आई सीट ऑन यू। क्या मैं तुम पर बैठ सकती हूँ? तो यस ऑफ कोर्स सेज कडली। कडली कहती हाँ अवश्य।
ऑफ कोर्स का मतलब होता है अवश्य कि बैठ सकती हो। जस्ट देन अ बॉय कम्स बाय, उसके तुरंत बाद एक लड़का वहाँ आ जाता है। इज दिस सोफा योर्स, ही आस्क द लिटिल गर्ल, वह लड़का पूछता है उस लड़की से, क्या यह तुम्हारा सोफा है? नो बट यू कैन सिट ऑन इट, सी सेज, वह कहती है नहीं लेकिन तुम इस पर बैठ सकते हो। अब आगे देखते हैं क्या कहता है इसमें। और अब जो है दोनों क्या करता है, बैठ जाता है उस पर और बैठ के इट इज सो फ्लफी सेज द बॉय, वो दोनों बैठ जाता है और लड़का कहता है कि ये तो बहुत गद्देदार है। फ्लफी मतलब होता है गद्देदार। जैसे बैठा वो धस गया। कडली फील्स हैप्पी, कडली को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो उसको बाहर छोड़ दिया गया था तो उदास थी। सी लाइक्स टू हियर देम टॉक, वो कडली उन दोनों को के बातचीत को सुनना पसंद करती थी। Soon a few birds hop on Cuddly's arm rest, जल्दी ही कुछ चिड़िया आ गई कूदते हुए और जो कडली का बाँह था, बाजू था, उस पे बैठ गया। दे स्टार्ट सिंगिंग, और वो चिड़िया गाने भी लगी, चहचहाने लगी। अ लेडी बर्ड जेंटली लैंड्स ऑन कडली, एक लेडी बर्ड भी आ गई, एक चिड़िया होती है, वो आके कडली के ऊपर बैठ जाती है। इट वॉक्स अप एंड डाउन हर बैक रेस्ट स्लोली, और वह जो है ना उस पर टहलने लगती है और उलट पुलट करके अपना पीठ जो है धीरे धीरे उलटने पलटने लगती है। उसको मज़ा आता है उस पर, चूँकि वो गद्देदार है, फ्लफी था इसलिए। जेरी कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, तभी जो जेरी जिसका वो सोफ़ा था वो बाहर निकलती है। व्हाट आर यू ऑल डूइंग हियर, ही आस्क, वो पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। ऑल ऑफ देम लुक एट जेरी, सब ने जेरी को देखा। दे फील स्कैर्ड, वे सब डर गए। जेरी देन लाफ्स एंड सेज, तब जेरी जो है हंसने लगा और कहता है इट्स ऑल राइट, बोला कोई दिक्कत नहीं। कडली कैन स्टे हियर, कडली यहीं रह सकती है। एंड यू कैन विजिट हर, और तुम लोग यहाँ विजिट कर सकते हो, मतलब आ सकते हो। कडली इज नाउ गार्डन सोफ़ा, कडली अब गार्डन का सोफ़ा है। मतलब अब बगीचे में रहने वाली सोफ़ा है। सी हैज़ मेनी न्यू फ्रेंड्स, उसके कई सारे दोस्त हो गए। हु विजिट्स हर एवरी डे, जो प्रत्येक दिन आते थे। सी इज़ वेरी हैप्पी, अब वह बहुत खुश है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।